हेलो गाइज, वेलकम टू स्मिता एडू। करेंट शॉर्ट हैंड डिक्टेशन में आप सभी का स्वागत है। आपको डेली डिक्टेशन सुबह में दिया जाएगा, जिसकी स्पीड होगी 80 और 100 शब्द प्रति मिनट। आज का स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट है, तो चलिए शुरू करते हैं। महाराष्ट्र के मालेगांव में विस्फोट मामले के एक गवाह के आने के बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाने पर आश्चर्य नहीं कि मुंबई के तत्कालीन आतंकवाद निरोधक दस्ते यानी एटीएस ने उसे योगी के आदित्यनाथ और आरएसएस के 4 नेताओं का नाम लेने के लिए मजबूर भी किया था और प्रताड़ित भी। पूर्ण विराम। तब इस एटीएस के अतिरिक्त आयुक्त थे परमवीर सिंह, जो कई गंभीर आरोपों से 2-4 हैं और फिलहाल निलंबित चल रहे हैं। पूर्ण विराम। मालेगांव मामले के गवाह ने एटीएस पर जो सनसनीखेज आरोप लगाया, वह एनआईए की विशेष अदालत के समक्ष लगाया। पूर्ण विराम। यह पहली बार नहीं तब इस तरह की बातें सामने आई हो। पूर्ण विराम। मालेगांव मामले के अन्य गवाह भी इसी तरह के आरोप लगा चुके हैं। पूर्ण विराम। यह भी सनद रहे कि महाराष्ट्र में गुजरात पुलिस के हाथों एक मुठभेड़ में मारी गई लश्कर-ए-तैयबा की आतंकी इशरत जहां को किस प्रकार निर्दोष साबित करने की कोशिश की गई थी। पूर्ण विराम। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि 2008 के मालेगांव कांड में हुई गिरफ्तारी के बाद हिंदू आतंकवाद का जुमला उछाला गया था। पूर्ण विराम। 2008 में ही मुंबई में भीषण आतंकी हमले के बाद एक पुस्तक लिखकर देश दुनिया को दहलाने वाली इस हमले को आरएसएस की साजिश बताने की फूहड़ कोशिश की गई थी। पूर्ण विराम। जिन्होंने भी ऐसी कोशिश की कमाई में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। पूर्ण विराम। लेकिन इससे यह तो पता चल ही गया कि किस तरह हिंदू आतंकवाद का हौवा खड़ा करने की चेष्टा हो रही थी। पूर्ण विराम। इसमें तत्कालीन संप्रग सरकार के केंद्रीय मंत्री भी शामिल पाए गए थे। पूर्ण विराम। उनकी ओर से भी यह कहा जा रहा था कि हिंदू आतंकवाद उभर आया है। पूर्ण विराम। यह वह दौरा था जब खुद राहुल गांधी ने अमेरिकी राजदूत से कहा था कि भारत को लश्कर और जैश सरीखे आतंकी संगठनों से ज़्यादा खतरा हिंदू संगठनों के जातिवाद से है। पूर्ण विराम। इस सब को देखते हुए आवश्यकता ही नहीं, अनिवार्य है कि इस सवाल का जवाब तलाशने की कोई कोशिश की जाए कि मालेगांव मामले की जांच के नाम पर देश दुनिया को गुमराह करने की कोशिश तो नहीं की गई। क्वेश्चन मार्क। इस सवाल का जवाब इसलिए खोजा जाना चाहिए क्योंकि आरोप प्रत्यारोप से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। पूर्ण विराम। यह सामने आना ही चाहिए कि कहीं किसी साजिश या फिर संकीर्ण राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तो हिंदू आतंकवाद का जुमला नहीं बढ़ गया। क्वेश्चन मार्क। यदि यह साबित होता है कि किसी राजनीतिक मकसद से
हिंदू आतंकवाद का जुमला गढ़ा गया तो फिर यह भी साफ होगा कि आतंकवाद से लड़ने के नाम पर देश की सुरक्षा व्यवस्था और साथ ही जांच एजेंसियों से खिलवाड़ भी किया गया। पूर्ण विराम। डिक्टेशन का PDF डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां आप देख सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।